ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो के साथ में हम लोग आयुष भैया काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आयुष भैया काउंसलिंग क्या है, उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में समझ में आएंगी। हमारे जितने भी एग्जाम्स है 2022 के, चाहे वो जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो और जितने भी हमारे बाकी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के अंदर में पार्ट लिए। 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज के अंदर में रजिस्टर किए, जिसमें से 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जेईई मेन के अंदर में थे। 500 स्टूडेंट्स हमारे पास में WBJ और MST CT के अंदर में थे और उसके बाद में नीट, जेईई एडवांस, कॉमेट के, बिटसैट, NDA, ये सारे जो है सब मिला करके हमारे 1000-1500 के आसपास रजिस्ट्रेशंस हैं। कुल मिला करके 4500 या 4000 के लगभग हमारे सारे स्टूडेंट्स कुल मिला के एक्सक्लूसिव कोर्सेज का इस साल फायदा उठाए हैं, राइट। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर काउंसलिंग के अंदर में भी आप सपोर्ट कर दीजिए, काउंसलिंग के अंदर में भी आप जो है गाइडेंस दे दीजिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आयुष भैया काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स ओनली। अब आपको सबसे पहले तो मैं बताता हूं काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मैं जेईई एडवांस क्रैक किया था 2017 के अंदर में, जेईई मेन भी मैंने क्रैक किया था और मेरी जो रैंक आई थी जेईई मेन में वो आई थी 15207, राइट। जेईई मेन के बेसिस पर मेरे को कॉलेजेस मिलने थे। अब मेरे पास में डिसीजन ये था कि मैं या तो NIT दुर्गापुर, जो कि मेरा होम स्टेट है, वहां पर जो है मैं या तो कंप्यूटर साइंस ले लेता या फिर मेरे पास चॉइस थी कि मैं कोई बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर में खराब ब्रांच ले लेता, खराब इन द सेंस थोड़ा पीछे का ब्रांच ले लेता। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया था मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कंप्यूटर को छोड़ दिया था, ठीक है, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है। मैंने NIT त्रिची, जो कि इंडिया का टॉप NIT है, वहां पर मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लेने का फैसला किया था। मेरा जो WBJE का स्कोर था, ठीक है, वो था 849, रैंक अंडर 1000 थी। तो वहां पे जादवपुर के अंदर में मेरे को जो है सिविल, केमिकल, ये सारे ब्रांचेस मिल रहे थे, तो वो भी मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट के फ्यूचर के हिसाब से स्टूडेंट को फ्यूचर में करना क्या है, जैसे मान लो मेरे को यूट्यूब करना था, मेरे को टीचिंग लाइन में आना था, तो मेरे लिए बेनिफिशियल ये था कि मैं अच्छे NIT से पढ़ूं, ठीक है। अगर IIT नहीं मिल रहा है तो अच्छे NIT से मैं पढ़ूं, राइट, क्योंकि IIT में मेरी रैंक थी 25000। तो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर IIT के अंदर में पुराने पीछे के ब्रांचेस लें, है ना, पुराने IIT में खराब ब्रांच ले या फिर नए IIT में अच्छे ब्रांच ले, है ना, IIT के अंदर में पीछे के ब्रांच ले या फिर NIT के अंदर में अच्छे ब्रांचेस ले। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स बच्चों को होते हैं और ये बहुत ही एक स्पेसिफिक चीज है काउंसलिंग। हर बच्चे के लिए अलग अलग कॉलेजेस होता है, हर बच्चे के सिचुएशन के हिसाब से, फ्यूचर के गोल्स के हिसाब से अलग कॉलेजेस लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता और मुझे ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाना होता, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता जादवपुर यूनिवर्सिटी है क्या, जो कोलकाता के बाहर है, बंगाल के बाहर है, राइट। तो इसीलिए मैंने NIT को चुना और मैंने टॉप NIT को चुना, जिससे कि मेरे क्रेडेंशियल्स अच्छे हो। और मेरे को कंप्यूटर साइंस में इतना कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने NIT दुर्गापुर के कंप्यूटर साइंस को नहीं ऑप्ट किया। तो बहुत ही काउंसलिंग एक स्पेसिफिक चीजें होती हैं। अब काउंसलिंग के अंदर में क्या है, हम यहाँ पर कोई रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहते। काउंसलिंग एक बहुत ही सिंपल सी चीज है एंड हम बहुत ही सिंपल सर्विस बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं। काउंसलिंग के अंदर में प्रॉब्लम्स क्या, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे काउंसलर्स आपको मिल जाएंगे जो अच्छे काउंसलर्स हैं, तो वहां पर क्या होगा, आपको डायरेक्ट बात करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे मान लो कि आप जैसे मान लो आपको प्यूमा की टी-शर्ट खरीदनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप प्यूमा के शोरूम में जाओगे, आप किसी भी शोरूम में चले जाओ, आपको प्यूमा की ही टी-शर्ट मिलेगी, ये आपको गारंटीड है। लेकिन अगर आप मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप एनरोल करते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, कोई ऑफलाइन कोचिंग में आप ज्वाइन करते हो, तो वहां पर जो ब्रांड देख के आप जाते हो, वहां पे जो टीचर आपको पढ़ाता है, हो सकता है वो टीचर उसी महीने हायर हुआ हो पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता कि जो टीचर आपको मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। आप ब्रांड को देख करके जाते हो, लेकिन अंदर हो सकता है टीचर आपको खराब मिले। कई बार आप देखते हो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर आपको अच्छे मिलेंगे, मैथ्स के अच्छे नहीं मिलेंगे, है ना, या फिर फिजिक्स का अच्छा नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री मैथ्स का अच्छा मिलेगा। आपको लगेगा बैच को मैं चेंज कर लूं, है ना, ऐसी थिंकिंग आप लोगों के दिमाग में आती है कि दूसरे बैच में टीचर्स अच्छे हैं। ये क्यों होता है, जब आप किसी ब्रांड को देख करके जाते हो और अंदर आपको जो है टीचर्स ऐसे मिलते हैं जो हो सकता है उतने ज्यादा एक्सपीरियंस भी ना उसी महीने हायर करके लाए गए हों। तो इसीलिए बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब आप काउंसलिंग के अंदर में कहीं पर भी जाते हो। तो काउंसलिंग के अंदर में आप जिसको देख करके, जिस ब्रांड को देख करके, आप काउंसलर को देख करके आप एनरोल कर रहे हो सकता है वो काउंसलर्स आपसे बात ही ना करें, है ना। क्या होता है, काउंसलिंग के टाइम में बहुत सारे इंटर्न्स हायर कर लेते हैं, जितने भी बड़े बड़े जायंट्स होते हैं वो इंटर्न्स हायर कर लेते हैं 1-2 महीने के लिए, और वो इंटर्न्स आपकी काउंसलिंग करते हैं,
ठीक है। तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है काउंसलिंग के अंदर में। हो सकता है वो इंटर्न अच्छे हो सकता है इंटर्न खराब हो, लेकिन आपको डायरेक्टली मौका नहीं मिलेगा जो हेड है उससे बात करने का, जिसको आप देख करके एनरोल किए थे। दूसरा प्रॉब्लम काउंसलिंग के अंदर में ये होता है कि यार अलग अलग जगह अलग अलग काउंसलिंग फीस लगती है। जैसे मान लो आपको जोसा के लिए काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए अलग फीस लगेगी, आपको हो सकता है किसी स्टेट एग्जाम के लिए करवानी है उसके लिए अलग फीस लगेगी, है ना। तो ये वाली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई काउंसलिंग के लिए, जैसे मैं देख रहा था WBJE के अंदर में कुछ लोग फेज 1 की काउंसलिंग की अलग फीस ले रहे हैं, फेज 2 की अलग फीस ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि अलग अलग काउंसलिंग अगर बच्चे को करनी है तो बच्चे को अलग अलग से सबके लिए फीस देनी पड़ती है। तीसरी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस मार्केट में आ गए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जो आपको बताते हैं आपके कॉलेजेस क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या चीजें मिल सकती हैं। बट उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि वो आपके पर्सनल ड्रीम्स को नहीं समझेंगे। जैसे मेरा पर्सनल ड्रीम था क्या, मेरे को कोडिंग वोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को क्या है, मेरे को टीचिंग फील्ड में आना था, ठीक है, मेरे को कुछ क्रिएटिव काम करना था। तो उसके लिए मेरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना जो है जरूरी नहीं था, ठीक है। मेरे को थोड़ा फ्री टाइम चाहिए था जिसमें कॉलेज में मैं साइड हसल कर पाऊं, और उस हिसाब से मेरे को अच्छे कॉलेज चाहिए थे जिससे कि मेरे क्रेडेंशियल्स अच्छे हो पाए। तो इसीलिए मैंने NIT Trichy ऑप्ट किया, ठीक है। तो ये क्या है, पर्सनलाइज चीजें हो जाती है। आपके फैमिली की कंडीशन क्या है, आपके फैमिली क्या प्राइवेट कॉलेजेस का पैसा दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आपके गोल्स क्या है, आपको लाइफ में करना क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं और फिर बाद में जाकर के फंस जाते हैं। तो काउंसलिंग बहुत एक पर्सनलाइज चीजें हैं। तो कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट आपको सही तरीके से बता नहीं सकता कि आपके लिए एग्जैक्टली क्या चीज सही है। वो कब पता चलता है, जब बच्चों से बात होती है, ठीक है। बच्चों से बात करके समझ में आता है कि ये बच्चा जो बोल रहा है क्या ये सही में ये चीज करना चाहता है या सिर्फ ये दोस्तों के बहाव में आकर के ये बात कह रहा है कि इसको कंप्यूटर साइंस लेना है, ठीक है। बच्चे के फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, बच्चे के फैमिली के सिचुएशंस क्या है, बच्चे के गोल्स क्या है, बच्चे के मार्क्स क्या है, बच्चे ने कौन कौन से एग्जाम्स दे रखे हैं। कंपैरिजन होती है कि भाई आपको जोसा से बढ़िया मिलेगा या फिर आपको स्टेट काउंसलिंग से आपको बढ़िया मिलेगा। ये सारी चीजों का प्रॉब्लम, ये जो तीनों प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, इसका सोल्यूशन हमारे आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में बढ़िया तरीके से सॉर्टेड है। बिकॉज यहां पर जो हमने यहां पर लॉन्च किया सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है। बाय द वे आपको मैं बता दूं ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बिकॉज मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, तो वहां से 15-20 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो डालने के बाद में 100 स्टूडेंट बहुत जल्दी भर जाए। तो आप लोग कोशिश करना जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डलते ही देखते ही आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर लेना। 100 स्टूडेंट्स क्यों रखा है, 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है 699 रुपीज का। उसके बाद हो सकता है रजिस्ट्रेशन या तो क्लोज हो जाए या तो प्राइस बढ़ जाए अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग कि मेरे पास कितना टाइम बचता है, सारी चीजें। 100 स्टूडेंट्स इसलिए रखा है यहाँ पर ताकि हर एक बच्चे को इंडिविजुअली मैं सपोर्ट कर पाऊं। यहाँ पर क्या है, कोई भी इंटर्न नहीं है, कोई भी नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको मैसेज करूंगा, डायरेक्टली मैं आपको कॉल करूंगा, राइट। और प्रॉपर आप जब एडमिशन लोगे प्रॉपर रिसिप्ट आपको मिलेगा, प्रॉपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हर 3-4 दिन के अंदर में मेरा मैसेज आपके पास जाएगा और मेरा कॉल आपके पास जाएगा। आपको कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। 100 स्टूडेंट इसलिए रखा गया ताकि हर स्टूडेंट को मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे पाऊं, राइट। इसके बाद में जो आपको मल्टीपल काउंसलिंग करनी पड़ती है, अलग अलग काउंसलिंग के लिए अलग अलग फी पेमेंट करनी पड़ती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। एक रजिस्ट्रेशन पे आप चाहे जितने काउंसलिंग में पार्ट लोगे सब में आपको गाइडेंस मिलेगा, चाहे आप कॉमेट के का करो, चाहे आप WBG का करो, चाहे आप जोसा का करो, सारे काउंसलिंग का जो आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाली है सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही पेमेंट के अंदर में। और यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड है। आपसे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपके माइंडसेट को समझने का ट्राई करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको राइट डिसीजन देने की, राइट सजेशन देने की आपको कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप राइट डिसीजन अपने लाइफ में बना पाओ, जिससे कि आपका आगे बहुत ज्यादा करियर में ग्रोथ हो। तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है आयुष भैया काउंसलिंग के अंदर में आपका दिक्कत पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे कोर्सेज के अंदर में एनरोल थे, उनको मैं सजेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर में एनरोल कर लो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज के अंदर में एनरोल नहीं थे, राइट, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आप चैनल को थोड़ा सा देखो। चैनल को आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि हाँ ये भैया की वीडियोस जो है सही होती हैं। जब आपको ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए फिर आप काउंसलिंग के अंदर में एनरोल करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि 100 स्टूडेंट्स का हमारा लिमिटेशन है इस ऑफर के अंदर में, 699 के ऑफर के अंदर में। तो कोशिश करना आप जल्दी से एनरोल कर लो, 100 स्टूडेंट पूरा होने से पहले आप एनरोल कर लो, ठीक है। और एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें सारी डिटेल्स अच्छे से आपको दी रहेगी, आराम से उसको बैठ करके पढ़ना है। पोस्टर और डिटेल सारी चीजें उसके अंदर में रहेंगी। आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं, ईमेल आईडी, नंबर, व्हाट्सएप नंबर फिल करना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। फिल करने के बाद में वो पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है, ठीक है। 2-3 घंटे के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा, आपको ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद में आपको मेरा मैसेज आएगा और मैं आपको सामने से कॉल करूंगा। आपको कोई कॉल भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करो, वहां पर जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो।
100 स्टूडेंट जब खत्म हो जाएंगे तो या तो ऑफर चेंज हो जाएगा या फिर हो सकता है कि जो पेमेंट लिंक है वो एक्सपायर हो जाए। ठीक है, तो पेमेंट लिंक अगर एक्टिव है, आप पेमेंट कर पा रहे हो, दैट मींस रजिस्ट्रेशंस आर स्टिल ऑन। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब हमारे रजिस्ट्रेशंस क्लोज होंगे हम पेमेंट पेज को या तो एक्सपायर कर देंगे या तो प्राइस जो उस हिसाब से बढ़ जाएगी। 699 का प्राइस हमारे पास में अभी है। आप 100 स्टूडेंट्स के लिए इसको आप रजिस्टर कर सकते हो। जल्दी से आप लोग जाओ लिंक में और क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कर लो। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कोई भी आपके सवाल हो, जवाब हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालो, उससे रिलेटेड मैं आपको जो जरूर से आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।